हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजीव कुमार। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। धीरे 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 हम एक एक टॉपिक ग्रामर का कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करें। हमारी सबसे पहली क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, एक बात बताओ, मन में सोचेंगे आंसर इस चीज का कि इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं। बताओ। 99% बच्चों ने जो आंसर सोचा है वो है 26। ये आंसर रॉन्ग है, रॉन्ग है। अब ये आंसर गलत बता दिया सर आपने, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का कि इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, वो है पूरे इंग्लिश में केवल और केवल एक अल्फाबेट होता है। कितने अल्फाबेट्स होते हैं? सिर्फ एक। और जो 26 जो आप बता रहे हो वो उस अल्फाबेट के लेटर्स है। लेटर्स है वो 26, ना कि अल्फाबेट्स। क्या होता है अल्फाबेट का मीनिंग? वर्णों की माला। वर्णमाला तो मतलब माला। जैसे ये देखो वर्णमाला, और ये है लेटर्स है वर्ण। तो एक बात तुम खुद सोचो कि वर्ण कितने हैं? 26। और जब इन 26 वर्णों को एक साथ पिरो दिया जाता है तो क्या बनती है? एक माला। ये कितने हैं? ए से जेड तक कितने हैं? 26। और जब इन 26 वर्णों को एक सेट में पिरो दिया जाता है, एक धागे में पिरो दिया जाता है, तो क्या बनती है? एक माला। और इसी माला को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्योंकि ये 26 वर्णों से मिलकर बनी हुई है। यहां पे वर्ण 26 है लेकिन माला सिर्फ एक है। तो माला तो है एक, मीन्स अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट है सिर्फ एक। और जो लेटर्स हैं, लेटर्स है कितने? 26। ये डिफरेंस है। जो लेटर्स हैं वो है 26, लेकिन जब उन 26 लेटर्स को एक माला में डाल देते हैं हम लोग, उन 26 वर्णों की माला को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला तो है सिर्फ एक, लेकिन उस वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? वो है 26। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब तो गलती नहीं करोगे कि भाई वर्ण 26 है लेकिन उन 26 वर्णों से मिलकर जो माला बनती है वो सिर्फ एक है। ठीक है, ये समझ में आ गया? आगे देखो। अब बात आती है अल्फाबेट तो है एक, लेकिन उसके लेटर्स कितने हैं? 26। अल्फाबेट एक है और लेकिन 26 क्या है? उसके लेटर्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन कौन से हैं 26 लेटर्स। ए बी सी ऐसे करके जेड तक, ए बी सी डी आगे ऐसे करके टोटल जेड तक। एक बात बताइए, ये क्या है? इसकी ध्वनि या फिर इसका उच्चारण क्या है? जेड। ठीक है, तो फिर जब हम टीवी देखते हैं तो फिर वहां पे ये क्यों आता है? जी टीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज। भाई जब इसका प्रोनाउंसिएशन जेड है तो फिर हम इसको जेड टीवी, जेड सिनेमा या फिर जेड न्यूज क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते हम इनको कि भाई मैं जेड टीवी पर नाटक देख रहा हूं या फिर कोई सीरियल देख रहा हूं?
हम क्यों नहीं बोलते कि भाई हम जेड सिनेमा देख रहे हैं, हम ये क्यों बोलते हैं कि हम जी सिनेमा देख रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया था कि हम लोग कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं, यूके वाली, और एक और इंग्लिश आती है, और जितने भी जो टीवी चैनल्स हैं वो कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं, यूएस वाली, मतलब अमेरिका वाली, यूएस वाली। और इस यूएस वाली इंग्लिश में इसको जी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जी की ध्वनि बोलते हैं, और जबकि हमारे इंग्लैंड वाली, यूके वाली इंग्लिश में इसको जेड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इंग्लैंड वाली या यूके वाली इंग्लिश में इसको, जेड, और जबकि यूएस वाली इंग्लिश में या अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जी। और जो हमारे टीवी चैनल्स है वो कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं, यूएस वाली, इसलिए इनको जी टीवी, जी सिनेमा या जी न्यूज बोला जाता है। चलो जी, ये समझ में आ गया कि जी और जेड क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने लेटर्स देखे, हमने अल्फाबेट्स देखे, हमने ये भी देखा कि जी को कब तो जी और कब जेड बोलते हैं, ये भी देख लिया। अब आगे देखते हैं हम, ये ले लो, ये क्या लिखा हुआ है, ओ बी वाई। ठीक है जी, क्या लिखा है हमने, ओ बी वाई, वाई ओ बी, वाई बी ओ, और चौथा बी ओ वाई। क्या इन चारों के लेटर समान है? देखो, क्या इन चारों जो लिखे हैं मैंने, चारों एग्जाम्पल, क्या इनके लेटर्स समान है? सेम ही लेटर्स है चारों में, बिल्कुल सेम है। किसी को कुछ अलग तो नहीं दिख रहा कि हाँ सर आपने ये थोड़ा सा गलती कर दिया और इसमें कुछ अलग है? नहीं है ना, चारों सेम ही है, ओ बी वाई, वाई ओ बी, वाई बी ओ एंड बी ओ वाई। क्या मेरे को कोई ये बता सकता है कि इन चारों का मीनिंग क्या है? किसी ने ये स्पेलिंग सुनी है, ओ बी वाई सुनी है किसी ने? नहीं सुनी। ओ बी वाई जैसी कोई स्पेलिंग नहीं होती, ये हमने कैंसिल कर दिया, कोई मीनिंग नहीं है इसका, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखा हमने कि दोनों में लेटर्स तो सेम है, लेकिन इसका मीनिंग वाई ओ बी। सोचा सोचा, बहुत सोचा, लेकिन अभी भी हमें कुछ ऐसा आज तक सुना ही नहीं दिया कि जैसा वाई ओ बी हो और उसका भी कोई मीनिंग निकलता हो। सुना है किसी ने कुछ कि भाई वाई ओ बी मीन्स ये होता है? नहीं सुना ना, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमने बहुत सोचा, लेकिन हम कहां पहुंचे कि इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है जी, और आगे चले हम। अब हमने क्या देखा, वाई बी ओ, सेम कंडीशन इसके साथ है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं, कहां पहुंचे हम, बी ओ वाई पे, तो चारों में हमने देखा कि हमारे लेटर्स तो सेम है, लेकिन इस जो चौथा है इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। और क्या है उसका मतलब, एक लड़का, एक लड़का। और ये ही हमारा मेन डिफरेंस है। ध्यान से सुनना, भले ही चारों में हमारे एक जैसे हैं, सेम है, एक समान लेटर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका एक प्रॉपर अर्थ निकल के सामने आता है। केवल इसलिए इसको हम एक वर्ड बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? शब्द क्या होता है? शब्द वो होता है ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन तो ये भी, यहां भी लेटर सेम है, कॉम्बिनेशन ये भी है, कॉम्बिनेशन ये भी है, कॉम्बिनेशन ये भी है, और लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है उससे एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। इसी वजह से इसको एक वर्ड या शब्द बोलते हैं। ये डिफरेंस है जी। तो क्या हुई शब्द की परिभाषा?
लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, बस केवल इतनी सी परिभाषा है, लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, पढ़ लोगे? इसमें बताओ, इसमें कौन सा है वर्ड? क्या ये कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है? इस कॉम्बिनेशन का क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? CWO नहीं सुना, इसको पढ़ो OWC, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन क्या इसका मीनिंग निकल के सामने आ रहा है? COW, काउ, काउ मीन्स गाय, तो ये ही एक वर्ड है। इन तीनों में मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन क्या है? ये वाला, केवल इसका मीनिंग निकल रहा है और किसी का कोई मीनिंग नहीं है, तो केवल ये वर्ड है इसमें से, ये दोनों वर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते। समझ गए? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कितने हैं? सिर्फ एक अल्फाबेट है। अब से अगर कोई पूछेगा आपसे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है, तो क्या बोलोगे? सिर्फ एक अल्फाबेट है। और जो 26 वो क्या होते हैं? लेटर्स है, मतलब उसके वर्ण 26 है, लेकिन उन 26 वर्णों से जो मिलकर जो माला बनी होती है वो सिर्फ एक है, माला सिर्फ एक है। और उस माला में मोती, जो लेटर्स रूपी मोती है, वो कितने हैं? वो 26 है। ठीक है, हमने ये देखा। अब हमने ये भी देखा कि इसको Z क्यों बोलते हैं और Z कब बोलते हैं। Z कब बोलते हैं? हमारी अमेरिका वाली इंग्लिश में, और जो Z है वो कहाँ बोलते हैं? हमारी इंग्लैंड वाली इंग्लिश में। हम Z क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था। अंग्रेज कौन से? यूके वाले या इंग्लैंड वाले, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, हमने लेटर्स वर्ड की डेफिनेशन देखी। हमने वर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। कल हम आगे की क्लास पढ़ेंगे।